बिछड़ के हमसे खुश रहो तो जाओ, बिछड़ के हमसे खुश रहो तो जाओ, अकेलेपन में आशाएं इश्क बहुत हैं। और ताल्लुक याद आ जाए, ताल्लुक याद आ जाए तो आ जाना, हमारे दिल में गुंजाइश बहुत है। ताल्लुक याद। बड़े भैया, पूरी बर्बादी का रास्ता नहीं था, सो हमने मोहब्बत कर ली। आहा, और जब मोहब्बत कर ली और बिछड़ गया, बिछड़ना तो किस्मत में ही था। एक कविता है, शायरी भी कह लीजिए, वो अपने दिल का दर्द भी कह सकते हैं उसे भैया, कि सुना है आजकल वो बहुत परेशान रहते हैं हमसे बिछड़ के। लेकिन अब सुन रहा हूं कि सुना है कि बहुत परेशान रहते हैं वो, उनसे कहना बेफिक्र हम भी नहीं हैं। सुना है बहुत परेशान रहते हैं वो, उनसे कहना बेफिक्र हम भी नहीं रहते हैं। और सुना है कि हर वक्त गुमसुम रहते हैं वो, सुना है हर वक्त गुमसुम रहते हैं वो, उनसे कहना होश में हम भी नहीं हैं। और सुना है वो चुपचाप रहकर अक्सर रोते हैं, सुना है कि वो चुपचाप रहकर अक्सर रोते हैं, उनसे कहना हंसते कभी हम भी नहीं हैं। और सुना है उन्होंने वफा का दावा किया है भैया, सुना है उन्होंने वफा का दावा किया है, उनसे कहना बेवफा हम भी नहीं हैं। उनसे कहना कि बेवफा हम भी नहीं हैं, उनसे कहना बेवफा हम भी नहीं। एक छोटा सा शेर और है बस। तुमने कहा था आंख भर के देख लिया करो मुझे, आकाश भैया तुमने कहा था कि आंख भर के देख लिया करो मुझे। आज आंखें भर आती हैं मगर तुम नजर नहीं आते हो, आज आंखें भर आती हैं मगर तुम नजर नहीं आते हो। और याद करो तुमने कहा था तमाम उम्र साथ निभाऊंगी, याद करो तुमने कहा था कि तमाम उम्र साथ निभाऊंगी। तुम्हारे वादे थे तुम जानो, पर मुझे बहुत रुलाते हो। बड़े भैया, करुणा रस में एक कविता है, मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे कठिन काम है अपने पापा को गले लगाना। दुनिया का सबसे कठिन काम मेरे हिसाब से अपने पापा को गले लगाना, और दुनिया का सबसे सरल काम है अपने बेटे को गले लगाना। कभी भी बेटे को गोद में ले सकते हैं। कोई भी ये शायरी अगर इंटरनेट के जरिए, ये कविता इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए कोई सुनेगा तो तमाम प्रकार के कमेंट आ सकते हैं। लेकिन मैं ये कविता उन लोगों के लिए लिखी है जिनके पिता शराबी हैं, जुआरी हैं, वो अपने बच्चों को मारते हैं और 4-4 बच्चे पैदा कर दिए हैं और उनका ख्याल नहीं रखा। उनके लिए ये कविता है कि पापा, रूप सिंह भैया गौर से सुनिएगा, करुणा रस में बहुत अच्छी कविता है। पापा पूरा बचपना गुजार दिया बच्चों ने, पर कभी 2 रुपए के खिलौने लाकर नहीं दिए, फिर किस बात के पापा। पूरा बचपना गुजार दिया मगर 2 रुपए के खिलौने लाके नहीं दिए, किस बात के पापा। स्कूल तो भेज दिया पर कभी फटे बैग की तरफ नजर नहीं गई तुम्हारी। स्कूल तो हमें भेज दिया मगर कभी फटे बैग की तरफ तुम्हारी नजर नहीं गई। पेन है या नहीं है, क्या पढ़ा या नहीं पढ़ा, हाँ शिकायत पर पीटा जरूर तुमने। बताओ तुम किस बात के पापा, बताओ तुम किस बात के पापा। और शादी कर दी पर बहू के पास कपड़े गहने हैं या नहीं है, ये कभी नहीं पूछा तुम किस बात के पापा। और बेटे की जरूरत कभी समझी ही नहीं, संजय भैया बेटे की जरूरत कभी समझी ही नहीं, उसे क्या चाहिए, पर तुमने गालियां बेशुमार दी। ढंग से हालत तो कभी पूछा नहीं, बताओ फिर किस बात के पापा तुम, बताओ किस बात के पापा। और नाती नातन होने पे खुशी तो तुमने बेहिसाब की, नाती नातन पैदा होने पर तुमने खुशी तो बेहिसाब की, पर उनकी पढ़ाई के लिए बेटे ने कर्जा लिया। और बेटों के लिए पढ़ाई के लिए, नाती नातिन के लिए जो पढ़ाई के लिए कर्जा लिया, टाइम पे नहीं लौटा पाए, तो सरेआम बेइज्जती पर बेटा रात भर अंदर अंदर सिसकता रहा और आप खर्राटे लेके सोते रहे। बताओ किस बात के पापा। रामजू मासा, बताओ किस बात के पापा। और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए दर दर भटकता रहा बेटा, पर आपको फिक्र ही नहीं हुई। किस बात के तुम पापा, किस बात के तुम पापा।
और बच्चों का भविष्य तो बनाना भूल गए पापा। बच्चों का भविष्य बनाना तो तुम भूल गए, जमाने भर से कहते फिरते हो कि नालायक निकली औलाद। तुम खुद बच्चों का भविष्य बनाना भूल गए, लेकिन जमाने भर से कहते फिरते हो कि मेरी औलाद नालायक निकली। बताओ तुम किस बात के पापा। और बुढ़ापे में आश्रय की उम्मीद तो हरदम लगाते रहे, पर कभी हंस के सीने से तो नहीं लगाया हमें। किस बात के पापा। पापा आखिरी में कहता हूं, पापा आप बुरे नहीं हो, बुरे तो हम हैं जो पैदा हो गए आपके घर। पापा आप बुरे नहीं हो, बुरे तो हम हैं जो पैदा हो गए आपके घर। कोई गिला नहीं आपसे, बस आंखों में सैलाब है कि किस बात के पापा। सिर्फ पैदा कर दिया और भगवान के आसरे छोड़ दिया, सिर्फ इस बात के पापा। बताओ किस बात के पापा, बताओ किस बात के पापा। भैया थोड़ा समय ज़्यादा हो गया है, बस एक आखिरी और